Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about other topics of the chapter Children and Women in Sports. Before that, just subscribe the channel and कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज मेनार्के. ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन इज कॉल्ड मेनार्के एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल मेच्योरिटी फॉर गर्ल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो मैच्योर होता है, तो इसलिए उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी फॉर गर्ल्स कहते हैं. और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, इसका एज रेंज जो हो सकता है फर्स्ट का वो होता है 18 टू 15 ईयर्स. बहुत सिंपल सा टॉपिक था. ठीक है, छोटा सा. जल्दी जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं. अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. मेंस्ट्रुएशन इज दैट इज उसके अलावा उसका जो सही से फंक्शन ना करना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन ओनली. ठीक है, तो इसके कुछ चीजें हैं, ये मैंने पहले से मार्क करके रखी हुई हैं. तो जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, जिसको हम पीएमएस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल से सिम्टम्स आते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, विच आर डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, हेडेक, फेंटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए भी है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रुको. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एमेनोरिया. हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ. ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी पीरियड्स मिस होना और एक नॉर्मल साइकिल का अब्सेंस होना कहलाता है एमेनोरिया. दो टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही. एक होता है प्राइमरी, जिसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो प्यूबर्टी पे बिगिन नहीं करती, थोड़ा बाद में बिगिन करती है, लेट बिगिन करती है, उसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं. सेकेंडरी होता है जब आपके मेंस्ट्रुएशन जो है 3 मंथ्स तक मिस हो सकता है. मतलब ऐसे एक साइकिल आई 5 डेज की या 3 डेज की, जो भी कुछ है, उसके बाद वो 28 डेज बाद आना था, वो आई नहीं, अगले 3 महीने तक ऐसा हुआ, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कॉमन है. ठीक है, ये दोनों मेन है. इसके अलावा भी हम पढ़ लेते हैं, पेपर में आ सकता है और आपका जानना भी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आता है आपका डिसमेनोरिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं. इसके बाद आता है मेनोरागिया, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है. पॉली में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जो दो मेंस्ट्रुएशन है उसके बीच के दिनों का गैप, जो कि 28 डेज का होना चाहिए, वो कम हो जाता है, 21 डेज तक का हो जाता है. ओली में इसका अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, वो डेज का जो गैप है वो 35 डेज से ऊपर भी हो सकता है. मेट्रो मतलब कि मिस्ड और डिलेड ब्लीडिंग और एबनॉर्मल पीरियड्स और एबनॉर्मल ब्लीडिंग. ठीक है, और मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. पहले मेनोपॉज जाना ज़रूरी है. एक फीमेल की एक एज होती है जब तक उनके मेंस्ट्रुएशन आती है, जब वो एज चली जाती है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं. मतलब मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाती है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं. तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब उसके बाद भी अगर कभी ब्लीडिंग हो जाए, इट कैन दैट ऑकर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज. मतलब 1 साल बाद वो ब्लीडिंग आ जाए, उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. ठीक है, तो ये इसमें 5-6 चीज़ें थी, लेकिन इसमें आपको जो मेजरली याद रखना है, कोशिश करनी है तो सब याद रखने की, लेकिन मेजरली जो याद रखना है आपको, एमेनोरिया याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़रूर याद रखना है. अब आ जाते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड पे. फीमेल एथलीट ट्रायड कुछ ज़्यादा, बहुत अगर फैले हुए शब्दों में ना कहूँ, तो इतना सा है कि बहुत सारी चीज़ों को का ध्यान रखना पड़ता है वुमेन को, अलग-अलग स्पोर्ट्स में अपनी डाइट का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, जो उनकी हेल्थ पे बहुत सारे रिस्क ला सकती है. उसको हम फीमेल एथलीट ट्रायड कहते हैं. इसमें आपका आता है डिसऑर्डर्ड ईटिंग. ठीक है, वो कैसे हो जाती है, अब आपकी लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर, है ना, जो एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी होना कम, कम अवेलेबिलिटी होना ईटिंग डिसऑर्डर होने की वजह से या ना होने की वजह से. उसके बाद है आपका एमेनोरिया, विच इज डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओनली. ओस्टियोपोरोसिस, विच इज लो बोन डेंसिटी. तो आप या तो ये लिख सकते हैं जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर वाला कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी है. अब पहले आ जाते हैं लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट डिसऑर्डर्ड ईटिंग. तो इसमें दो तरीके के हमारे ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं. फर्स्ट वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो इतना जस्टिफाइड नहीं है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ. ये ईटिंग डिसऑर्डर तब होता है व्हेन समवन इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर वेट गेन. ठीक है, वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल देयर डाइट
a lot, they eat very less, okay, and they take various medicine so that they won't feel hungry. ये क्या करते हैं कि बहुत कम खाते हैं ताकि इनका वेट गेन ना हो, या फिर खाते भी हैं तो बहुत कम खाने के अलावा ये बहुत अलग-अलग तरीके अपनाते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कोई दवाइयाँ लेना जिससे कि इनको भूख कम लगे, ठीक है? इसको मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे बड़ा कर दिया है, ठीक है? और अगर खा भी लिया है तो वो वही अपना वॉमिटिंग करके उसको सही करने की कोशिश करते हैं। अब भाई जब आप कम खाओगे तो एनर्जी तो आपके अंदर कम ही होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं, है ना? तो लो एनर्जी उसकी वजह से हो गया, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना? जो रफेज के इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। तो ये होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। Bulimia nervosa is an eating disorder in which an individual eat large amount of food with loss of control over eating and then adopts unhealthy weights to cut down calories. ये क्या करते हैं बिना सोचे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत खाना खाते हैं, ये उस तरीके के लोग हैं। फिर अपनी कैलोरीज़ को कट डाउन करने के लिए वॉमिटिंग और लैक्सेटिव्स का अलग-अलग मतलब अलग-अलग तरीके से इन चीज़ों को कैलोरीज़ कट करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके सिम्पटम्स हैं डिहाइड्रेशन होना, डेंटल प्रॉब्लम्स होना, ठीक है? वेट फ्लक्चुएशन होना, मसल क्रैम्प्स होना, वीकनेस होना, ये सब इसके सिम्पटम्स हैं। दोनों के बीच में बस डिफरेंस यही है कि इसमें इंसान खाता ही कम है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में, और बुलिमिया नर्वोसा में खाने के बाद उल्टी करने पे ज़्यादा विश्वास रखता है। ठीक है? ये मैं लिख देता हूँ। यहीं पे लिख देते हैं। एनोरेक्सिया, बुलिमिया। Eats less to control weight. ठीक है? Cut down calories after eating a lot. No control over eating. Using techniques like vomiting. ठीक है? अब चलते हैं अगले पेज पे। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कैसे होता है? वो ऊपर हम बात कर चुके हैं, कौन-कौन से टाइप का होता है वो हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी पीएमएस की, एमेनोरेया की, प्राइमरी, सेकेंडरी और भी जो बाकी सारे थे वो सब। इसके बाद आता है हमारा लो बोन डेंसिटी, जिसको आप ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, है ना? लो बोन मिनरल डेंसिटी प्रीवियसली टर्म्ड एज ओस्टियोपोरोसिस, सॉरी ओ था, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओस्टियोपोरोसिस में बी डिफाइंड एज अ डिजीज मार्क्ड बाय इंक्रीज बोन फ्रेजाइलिटी। आपकी जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। डिस्टर्बेंस इन बोन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लो बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है? मे रिजल्ट इन फ्रैक्चर्स। अब ऑब्वियसली हमारी बोन की डेंसिटी कमजोर होगी तो बोन भी कमजोर हो ही गई है, तो मे रिजल्ट इन फ्रैक्चर, पेन, डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी एटसेट्रा। होता कैसे है? हमारा इम्प्रॉपर डाइट की वजह से और एमेनोरिया की वजह से। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फीमेल एथलीट ट्रायड होता है आपका जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ों का वेट कंट्रोल करना है क्योंकि आपको वेट कैटेगरीज़ में खेलना है, तो आप अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करते हो जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आप मिस कर सकते हो। उसकी वजह से ये सब होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही सबसे मेजर पार्ट प्ले करते हैं। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछ लेना।